अब वो बउआ गाँव से ले आके अच्छा 112 की टीम को सूचित वही सब तो चलते हैं। घर में खाना पीना सब कुछ बंद है, कोई खाना ना कुछ नहीं कोई भी नहीं। सब कितना दिन हो गया करीबन मामला? 22 तारीख से लेकर 26 तारीख, 1 महीना 5 दिन के करीब हो गया। अभी तक कोई उसका कोई सुराग नहीं। जो हमारे आईओ मैम है तो हम लोग की बात सुनती नहीं है, अब हम लोग को डांट के भगा देती है। कोई मदद नहीं मिल पा रहा प्रशासन के कोई द्वारा। सटीक जवाब नहीं। हमने 4 नंबर लिख के दिया था सीडीआर निकालने के लिए, वो भी उसका भी ट्रेस नहीं निकला। उनसे फोन पे बात होता है, उनसे जाकर मिलते हैं तो कहते हैं कि हम लिख के मेल किए हुए हैं, नहीं वहाँ से भेज रहा है तो मैं क्या करूँ। ढाका प्रखंड अंतर्गत नरकटिया निवासी चेतनारायण शाह के पुत्र शिवशंकर शाह 22 जून से लापता। पति पत्नी के बीच आपसी विवाद के बाद अचानक शिवशंकर घर से गायब हो गए। परिजन लगातार खोजबीन कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी है। परिवार ने सुगौली थाना में शिकायत दर्ज कराई है। परिवार के अनुसार पुलिस और प्रशासन के इस मामले में उदासीनता के कारण उनका विश्वास डगमगा गया है। लगातार शिकायत और अपीलों के बावजूद लापता युवक की खोज में कोई प्रगति नहीं हो रही, जिससे परिवार एवं ग्रामीणों में भारी असंतोष व्याप्त है। हम स्थानीय प्रशासन, पुलिस अधीक्षक एवं राज्य सरकार से आग्रह करते हैं कि इस मामले को गंभीरता से ले और सक्रिय जांच कर लापता युवक को सुरक्षित वापस लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए। आइए सुनवाते हैं परिवार के लोगों ने क्या कुछ कहा। जी चाचा, क्या मामला है? काफी परेशान नजर आ रहे हैं आप। हमारा बेटा और बहू जो है ना, दोनों सुगौली में काम करता था जी, फील्ड ऑफिसर के काम करता था। उसके बाद में मेरे बेटे के मेरे पास कॉल आया, बैंक का नाम संपंदना बैंक। अच्छा, उस मेरे पास फोन आया 22 तारीख को। 22 तारीख को फोन आया कि पापा मैं घर आ रहा हूँ। तो मैंने बोला क्या बात हुआ है बेटा? तो वो बोल रहे हैं कि पापा हम घर आना चाहते हैं, हम नौकरी छोड़ के। यहाँ पर 112 नंबर पुलिस आई हुई है। और हमने बोला किस लिए? तो बहू बुलाई, मैंने उनकी पत्नी बुलाई है। तो मैंने बोला कि किस मैंने झगड़ा किस लिए हुआ? तो बोलता है मैं घर पर आके बताऊंगा। ये बात हुआ। बोलता तो ठीक है से पापा जी गाड़ी भेज दीजिए हमारे पास। मैंने बोला कि गाड़ी वहाँ नहीं मिल रहा है क्या? तो उसने बोला कि पापा गाड़ी नहीं मिल रहा है, अगर मिल भी रहा है तो 2000 रुपये मांग रहा है। कब का मामला है चाचा? 22 तारीख को। 22 तारीख का हाँ। मामला। और उसके बाद में जो है ना, मैंने बोला कि ठीक है 22 जून। जी और जी, उसके बाद में जो है ना, लड़का बोला कि ठीक है हम घर आएंगे, उसके बाद में हम बताएंगे। उसके बाद में लड़का क्या हुआ कि वो लड़का का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, लड़का आया नहीं। हम लोग घर में बहुत ज्यादा परेशान हैं। प्रशासन को सूचना किए हैं? प्रशासन को सूचना किए हुए हैं। हम लोग प्रशासन से बहुत दुखी हैं। प्रशासन कोई बात सुन नहीं रही है। कब आवेदन दिए थे आप? 24 तारीख को जो है ना आवेदन दे दिए थे। 26 तारीख को जो है ना किस थाना में दिए हैं? सुगौली थाना में दिए। क्या कहा जा रहा है प्रशासन के द्वारा? प्रशासन ने कह रहा है कि जो है ना, हमने टेस्ट के लिए बोला गया तो बोलता है हमने दे दिया है, अभी निकला नहीं है। ये 10 तरह की बहाना वो पूजा मेम कर रही है। प्रशासन के द्वारा कोई मदद नहीं मिल रहा आपके परिवार को? मुझे मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे मोतिहारी? मैं ये चाहूंगा कि प्रशासन से कि जो है ना हमारा लड़का को ढूंढ के दिया जाए। हमारा लड़का की घर में जो है ना बहुत बुरी स्थिति है और हम लोग जो है ना बहुत परेशान है उसके वजह से। काफी परेशान नजर भी आ रहे हैं। परेशान है। कहाँ का लड़का को खोजबीन किए अपना, जो भी रिश्तेदार वगैरह है, जो भी जानना है? खोजबीन करना था हम लोग किए, मगर हम लोगों को कहीं से कुछ पता कोई सुराग नहीं मिल पाया अभी। सुराग नहीं। तो क्या लगता है इस घटना के पीछे आपको क्या लग रहा है? कुछ अब वो दोनों शंका? मियां बीवी वहाँ रहता था। अब दोनों में क्या हुआ ना हुआ, उसके बाद में 112 नंबर प्रशासन आया। और अब तो वहाँ की बात तो वो दोनों ही बता सकता है, हम तो कुछ नहीं बता पाएंगे। बहू से बातचीत हो रही है कि नहीं हो रही? बहू से मेरे छोटे भाई की बात हो रही है। क्या बात हो रही है मालूम पड़ा? ये बोला था माने वही जो है कि जो है ना उनका अज्ञात व्यक्ति किसी का कॉल आता है और उनको पुलिस से माने गोली मारने की धमकी देता है। किसको? लड़का को? लड़का को। अच्छा, वो आकर जो है ना फिर वो आपस में दोनों जो है ना शायद मारपीट किया, जो भी कुछ किया। मगर आपका लड़का और आपकी बहू आपस में जी। वो जब कॉल आता है कि हमारे वो गोली मारने की धमकी जब आता है तो वो आपस में दोनों वो करता है। मगर हम लोग बहुत परेशान है। प्रशासन की तरफ से कोई मदद किया जा रहा है? कोई प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रहा है। क्या मांग करते हैं मोतिहारी एसपी से? हम ये मांग करते हैं कि हमारा बच्चा दिला है। सुगौली थाना में जब आप जाते हैं तो केस के जो आयु है उनसे मुलाकात होती है आपकी? बिल्कुल होती है। क्या कहते हैं वो उनसे जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों को ऊपर ही जो है ना वो इंजाम ठोक देता है कि नहीं आप ही लोग बच्चे को जो है ना वो किए, मैंने किडनैप किए हैं। अच्छा, आप लोग कैसे किडनैप कर सकते हैं? आप तो परेशान है। माने मैडम इस तरह की बातें बोलती है और हम लोग जो है ना रोते कांपते घर आ जाते हैं। पूरा परिवार अभी आपका दयनीय है
कि जो है ना घर में खाना पीना सब कुछ बंद है, कोई खाना ना कुछ नहीं कोई भी बनता। नहीं। सब कितना दिन हो गया करीबन मामला? 22 तारीख से लेकर 26 तारीख, 1 महीना 5 दिन के करीब हो गया। अभी तक कोई उसका कोई सुराग नहीं, पूरा परिवार आपका दुखी पूरा है, सारे परिवार लोग दुखी परेशान है। हैं। सबके सब दुखी जितने हैं। आपके भाई हैं, परिवार के लोग भाई हैं, वगैरह माने छोटी बहू वगैरह जितने भी हैं, सबके सब, लड़की वगैरह सबके सब परेशान, सारे परेशान। सबके सब परेशान। लड़का का क्या नाम था? लड़का के नाम शिव शंकर है। अच्छा, इस वीडियो को अगर जो भी लोग देखेंगे, वीडियो देखने के बाद कहीं किसी व्यक्ति को आपका लड़का नजर आए तो कैसे उसको पहचान कर पाएंगे? कुछ उनके बारे में कट कैसा था, किस टाइप थे, उनका गोरा चेहरा का फेस कैसा जी था? मेरे जितना है जी और हैवी है शरीर से। जी। कितना लंबाई रहा होगा? लंबाई मेरे जैसा सेम 5 फीट 5.5 इंच के करीब है उसका। फेस कैसा है? फेस माने भरा हुआ है, पूरा सांवला है या गोरा है। गोरा है? हाँ। जो लोग आपको देख रहे हैं, सभी लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर लड़का मेरा कहीं भी उनको नजर आता है तो हमारे तक पहुंचाने की कोशिश करे, कि घर में सबके सब परेशान है, बहू से लेकर बेटा। खबर करने वालों को किसी तरह का कोई इनाम भी देंगे? हाँ, अगर मेरा बच्चा कोई मेरे पास यहाँ तक पहुँचा दे तो उसको 51,000 रुपये तक की मैं इनाम दूँ। इनाम भी देंगे आप खोजने वाले व्यक्ति को? कोई मोबाइल नंबर वगैरह है जिस पर लोग आपको खबर कर हाँ, सके? 9818530173। चाची अपने के लड़का भुलाइल बा, हाँ, कौना कारण से लड़का भुला गई? कौना कारण दो बेटा मियां बीवी के झगड़ा भेला, जी। बहुत हम ना बस्ता सकले से कथिला भेल कथिला तो झगड़ा भइल तो अपने के बहू से बात भेल, पतो से? बहु से बात ना भेल, हमर बेटा से बात भेल। तो माँ बेटा का कहलन? बेटा कहलक से माई हम घरे आबै छी। हम कहली बेटा कथी भेल? कहता हम 12 लम्बा पुलिस बोलाइल रहल। इतने देर में कहाँ गया बाबू? हम से करिया मेरा रात जब पड़ा तक रह गई लड़का बना ना लगता। हम ओकरा भी आन खाली हम दामाद के सब कहलक से बउआ के देखू ना, हम बउआ के ना था चल रहा से हम नहीं कहते आम लगावे तो कहते लड़का वाला लड़का उठवा। 1 महीना हो गल फिर काटे हम दे रहते। अच्छा, प्रशासन से क्या कहे के चाहे? पुलिस से? पुलिस से कहे के बाद ये गाँव सब लड़का खोज के ले आगे दे हम सब लड़का खोजवा के हमरा क्या वो बेटा? कय गो लड़का रहल स? कय गो लड़का रहल खरबा? एगो हमर बाबू रहलक बाबू एगो बाबू। अच्छा, पतो से अभी बाल बच्चा रहल, पोता पोती रहल कि ना रहल? कुछो ना बउआ 4 साल शादी के हो गल तब माया के मारे हम जाए दे रहती हम ना पूछो। कब गई थी आपकी फोटो? हाँ, कितना दिन पहले गेल ना सुगौली पतो? एगो तो बैसाख में तो गेबे कइला का सुनाली। बैसाख में कितना बूढ़ी छोड़ के हमरा के चल गल से जाए दू। 12 तारीख 13 तारीख के हम आदमी के साथ कहले बा रहेला हम जाए देली। हम कहली चाचा घरों में लड़का फैका ना बा, एगो लड़का फैका हो जाए तो हम भुला रहे समझा दिलिए हमरा लड़के के गमा दिल हो बा। अच्छा, भाई भुला गइल बा? कब? 22 जून से। कहाँ से? सुगौली से। का करे चलल? फाइनेंस कंपनी में काम करता है। कैसे पता लागल कि वहाँ से गायब बड़न? मम्मी पापा से पता चला। अभी तक प्रशासन के तरफ से कोनो मदद कल गेल बा कि ना? प्रशासन के तरफ से कोई मदद ना मिलल बा। हमार प्रशासन से ये गुहार बा कि हमारे इकलौता भाई बा, कहीं से खोज के हमारे हवाले कर। कय गो भाई रहल? ये एगो। अच्छा, एक भाई रहलक हा। भाई बहन के बंधन के प्यार आवता, का कुछ अपील करल जी प्रशासन से? एक लन करेला प्रशासन से ये गुहार बा कि रक्षाबंधन के समय आवे तो जल्दी से जल्दी हमारे भाई के रक्षाबंधन से पहले हमारे हवाले कर। अगर आपके भाई वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे क्या कुछ अपील करेंगे? मेरा भाई से अपील यही करना है, ऐसे कहीं भी हो रक्षाबंधन के समय से पहले घरे आ जाए। आपका भतीजा पिछले कई दिनों से लापता है, जिसका अभी तक कोई अता पता नहीं चल सका है। जी। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोग तो पूरा खोजने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद में क्या है कि हमें जब पता चला कि जब हमारी बहू जो नेहा है जी, हमें 21 तारीख या 22 तारीख को बीच में हम नेपाल गए थे, तो हम वहाँ से आए तो ऐसे बताई कि हमारे हस्बैंड साहब हमको झगड़ा हुआ है, हमको मारे हैं। तो हम पूछे कि किस लिए मारे हैं, तो बोले कि फ़ोन पर कोई धमकी देता है और धमकी देने में वो सोचते हैं कि हम ही धमकी दिलवाते हैं। अब उसमें वो आए हमको मारे, तो हम जाकर 112 प्रशासन को बुलाए। 112 प्रशासन को बुलाकर प्रशासन आया, हमको समझाया। समझाने के बाद में दोनों आदमी को समझा के वो चले गए। उसके बाद में फिर मैं बहू का कहना है कि वो आए, उनका हस्बैंड आया और मोबाइल तोड़कर अब निकल गए घर से। उसके बाद में वो घर लौटा ही नहीं। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से कहेंगे, एसपी सर से कहेंगे कि हमारा जो FIR नंबर जो है 348/25
26/6/2025 को हुआ है। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई हुआ नहीं। मैं सर से यही कहूँगा कि मेरा इस केस पर कार्रवाई करवावें और इस जो बच्चा हमारा जो गुम हुआ है उसको खोजने में या किसी भी तरह का जो हमारे वो है उसे हमें करने का कष्ट करें। अपने बहू से बात करने की प्रयास किया? बहू से हमेशा बात होती रहती है। बहू जो है कहती है जो अपना जो बात है जो हमने आपको बताया किस किस चीज के लिए झगड़ा हुआ कैसे कैसे हुआ हमने बताया और उसके बाद में वो दोनों आपस में लड़के और उसके बाद में घर से बाहर निकला उसके बाद में वो आया ही नहीं। तो नहीं आया तो कहाँ गया कैसे कहाँ है क्या है उसके साथ में कोई अनहोनी होनी क्या हुआ आपको तो क्या लग रहा है किसी तरह का कोई शक वगैरह है हमको किसी तो को? देखिए आपको क्या कह सकते हैं। अब मियाँ बीवी का आपसी दोनों आदमी एक साथ रह रहे थे जी उसमें वहाँ हम लोग का कोई नेटवर्क था नहीं। हम लोग तो अपना अपना काम में लगे रहते थे। हम सोच रहे हैं कि भाई दोनों भी चोर है दोनों जॉब में कार्यरत है। अपना सरकारी उसका सरकारी मैडम का तो सरकारी जॉब है और लड़का जो है प्राइवेट बैंक में वो फील्ड अफसर का काम करता है। तो हम लोग सोचे भाई अच्छा से रह रहा होगा अच्छे से रह रहा होगा। अब उसके बाद में है कि अब झगड़ा होने के बाद में वो कहाँ गया कैसे गया या कोई उसको उठा लिया या क्या किया अब तो कोई अता पता नहीं कोई चल आता पता है। लड़के जो हमारे आईओ मैम है तो हम लोग की बात सुनती नहीं है। अब हम लोग को डांट के भगा देती है। कोई मदद नहीं मिल पा रहा प्रशासन के कोई द्वारा? सटीक जवाब नहीं। हमने 4 नंबर लिख के दिया था सीडीआर निकालने के लिए वो भी उसका भी ट्रेस नहीं निकला। उनसे फोन पे बात होता है उनसे जाकर मिलते हैं तो कहते हैं कि हम लिख के मेल किए हुए हैं नहीं वहाँ से भेज रहा है तो मैं क्या करूँ। हम भगवान थोड़ी ना है कि हम खोज के दे देंगे। जब प्रशासन इस तरह की बात बोलेंगे और भी फिर आप लोगों का हौसला को तोड़ हम दिया लोग जा का रहा हौसला क्या रहेगा हम लोग कहाँ जाएंगे। है। आप मोतिहारी जो एसपी हैं स्वर्ण प्रभा से कभी आप मिले हैं उनसे जी जाकर? 2 बार बात हुई है हमारी फोन पे। क्या आश्वासन दिया गया उन्होंने उनको? कहा कि ठीक है हम बोल देते हैं कार्रवाई होगा लेकिन मैडम जो है आईयू जो हमारी पूजा मैम है वो कहीं से सुनने के लिए नहीं और उनके बातों से मैं सर्टिफाइड नहीं हूँ। मोतिहारी पुलिस के ऊपर आपको भरोसा नहीं है देखिए कि न्याय होगा आपके साथ? जब मैंने सर को 2 बार मैंने आवेदन भी व्हाट्सएप किया और उसके बाद में सर से मेरी बात भी हुई उसके बाद में भी कार्रवाई नहीं हुआ तो हम क्या समझे। काफी निराशा है प्रशासन के रवैये से। ऐसा है हम लोग को पूरा अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है कि हम लोग जाए तो जाए किधर। कहीं भी जा रहे हैं पहली बात तो हम आईयू मैम के पास जा रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग को डांट को भगा दिया जाता है। क्या लगता है सर मैडम दबाव में? अब पता नहीं कहाँ से क्या पैरवी है उनके पास क्या है क्या नहीं है हमें समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये मैं वीडियो यही कहूंगा- आपके भतीजा तक पहुंचता है तो मैं उनसे क्या यही अपील करेंगे? बताऊंगा, शिवशंकर को मैं बोलूंगा कि कहीं भी हो तो भाई अपने घर पे आने का कष्ट करें क्योंकि आपके माता पिता की तबीयत बहुत खराब है। सब लोग घर में डिस्टर्ब हैं। पूरा परिवार पूरा काफी परिवार परेशान नजर आ डिस्टर्ब रहा है। है। पूरे फैमिली जो है कारोबार सारा डिस्टर्ब है। हम यही कहेंगे जहाँ भी हमारी बात को सुन रहा है तो वो हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे या घर आने की कष्ट करे। क्या नंबर वगैरह है मेरा जिससे लोग? नंबर है 9931400875। चंदन जी इस घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? एक जागरूक व्यक्ति हैं आप, इस मामले को शुरू से आप देख रहे हैं। देखिए लड़का का जो चाचा है जी मेरे मित्र है इसने मुझे सब बात बताया था। मैंने बोला चलिए एक बार हम लोग थाना में चलते हैं। हम लोग थाना में गए तो एफआईआर जो दर्ज हुआ था 26 तारीख को तो हम लोग गए 28 या 29 तारीख को गए थे तो हम लोग बोले कि वो लड़का का पैसा निकाला हुआ है क्योंकि पुलिस के माध्यम से कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन लड़का अपने अकाउंट से पैसा निकाला थंब से आधार से पैसा निकाला तो हम लोगों ने कहा कि भाई पैसा जो लड़का निकाला है आप उसका ट्रेस निकालिए ताकि पता चले कि लड़का एक्चुअल है कहाँ पे। ठीक है लेकिन तो लड़का कब पैसा निकाला था? 27 तारीख को पैसा निकाला था रात में 7:51 में थंब से निकाला था। अच्छा। पैसा 1000 रुपये निकाला था। हम लोगों ने जो आईओ मैम है पुलिस जो विभाग के है पूजा कुमारी उनको मैंने बताया तो बोले ठीक है हम आवेदन देते हैं और आवेदन देने के बाद आप लोग 2 दिन के बाद आइए। जब हम लोग 2 दिन के बाद गए तो बोले कि ठीक है हम आवेदन दे दिया फिर 2 दिन के बाद गए। हम तीसरा दिन दोबारा गए फिर से जाने के बाद पता चला कि हम लोग जब वहाँ पहुंचे तो पुलिस आवेदन दिया। इतना दिन से सिर्फ पुलिस अपना समय बर्बाद कर रही थी। ठीक है आप लोग को सिर्फ टहलाया जा रहा था? सिर्फ टहलाया जा रहा था। ठीक है उसके बाद हम लोग बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है कुछ तो हेल्प कीजिए। तो ठीक है हम कॉल रिकॉर्ड इसका निकालते हैं सीडीआर निकालते हैं उसका नंबर दीजिए। तो उसके चाचा ने 4 नंबर दिया लड़की का 2 नंबर था लड़का का 2 नंबर था। उस 4 नंबर में से आज पूरा 1 महीना हो गया सिर्फ 1 नंबर का रिकॉर्ड आया कॉल रिकॉर्ड। उसे कुछ समझ में आया आप लोग? कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि वो पुलिस का मामला है वो अपना समझेगी। लेकिन 3 और जो नंबर है उसका रिकॉर्ड आज तक नहीं निकला है जबकि सीडीआर निकालने में जहां तक मुझे पता है 2 से 3 दिन लगता है।
आज पूरा 1 महीना हो गया। जब भी उनसे पूछा जाता है कि मैम क्या हुआ, अभी तो कुछ मतलब कुछ खबर है, तो बोलती है कि आखिर इतना कोई खबर लापरवाही नहीं। क्यों हो रहा है इस मामले में? समझ में नहीं आ रहा, मेरे समझ के बाहर की बात है। वो हमेशा बोलते हैं कि हम भगवान थोड़ी है, आप अपने लड़का का जो है बहन से पूछिए, उससे प्यार से पूछिए। अरे यहाँ से रोते रोते सबका बुरा हाल है, सब दवा खा, उसके माँ बीपी का दवा खाए, नींद का दवा खा के रात में सो रही है। उससे क्या पूछे कि आपका बेटा आप छुपा कर रखे हुए हैं। हम लोग जब गए हुए थे तो डायरेक्ट हम ही लोग के ऊपर ब्लेम लगा रहे थे कि आप लोग लड़का खुद किडनैप किए हुए हैं, आप लोग लड़का खुद किडनैप किए हुए हैं। तो क्या प्रशासन के ऊपर किसी तरह का कोई दबाव उबाव चल रहा है क्या? पता नहीं, भगवान जाने, प्रशासन की मर्जी जाने। अब हम लोग थाना प्रभारी को भी ऐसा बात बताए हुए थे, तो थाना प्रभारी बोला कि आप लोग क्या इस तरह का आवेदन दे रहे हैं, जो उसको प्रेशर मत दीजिए। जो थाना प्रभारी जो आयु है उसको प्रेशर मत दीजिए, अभी अभी नई आई हुई है, उसको प्रेशर नहीं दीजिए। सब प्रेशर नहीं दे, आज 1 महीना होने वाला है, कुछ रिपोर्ट नहीं आ रहा है, ना कोई कॉल रिकॉर्ड निकल रहा है, ना कोई डाटा निकल रहा है, ठीक है ना, कोई सुनवाई नहीं है। लड़का का जो वाइफ है नेहा, वो भी थाने के चक्कर लगा रही है कि कहीं से उसका पति मिले, कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। कोई सुराग नहीं मिला। लड़की भी परेशान है इस बहुत मामले में। लड़की बहुत ज्यादा परेशान। मान लीजिए कि किसी का पति गायब हो जाए घर से, तो झगड़ा झंझट तो खैर पति पत्नी सभी में होता है, वो एक अलग मामला है। वो अलग मामला है, घर में सभी के साथ होता है। लेकिन घर छोड़कर चला जाना, ठीक है, तो किसी की पत्नी परेशान होगी। हम यही गुजारिश करेंगे थाना प्रभारी से हो या फिर एसपी साहब से हो कि सर आप जितना जल्द हो सके हम लोगों का जो आयु मैडम है उसको बदलिए, ठीक है। वो भगवान के भरोसे कानून अगर चलने लगे तो फिर किसी को कानून नया नहीं का बनना ही बेकार है। आप लोग कभी साइड से पता लगाने का प्रयास किए कि पति पत्नी के अनबन के कारण वो कहीं गए हैं कि कहीं और नहीं, वो लड़का खुद ही फोन करके कहा था। लड़का खुद ही फोन करके वो अपने फादर के मोबाइल में कहा था कि हम यहाँ से नौकरी छोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। इन लोगों के बीच में कुछ अनबन हुआ था। अब लड़का घर पर आए, अनबन होने में घर पर आए तो पता चले ना कि किस तरह अनबन हुआ है। घर पर तो आया नहीं, आए तो पता चले। चल, लड़का के पास अगर ये वीडियो पहुंचता है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, तो लड़का से कुछ अपील करना जी चाहेंगे? बिल्कुल, मैं लड़का से यही अपील करूंगा कि उसकी माँ एजेड हो गई है, दवा खा रही है, रात में उसको नींद नहीं है, उसको नींद की गोली दिया जा रहा है। अगर उसको माँ से प्रेम मोहब्बत है तो जहां भी हो 2-4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर जल्द से जल्द वो घर पहुंचे।